राजा ने बोला, और कल सुबह मैं आपके साथ, आप जहां कहोगे वहां मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर मैं मेरे परिवार में रह के ही भक्ति कर सकूं, ऐसा संभव हो जाए। बोले ठीक है। जब सुबह हुई, महात्मा आ गए राजा के पास और राजा तैयार हो गया जाने के लिए। जैसे ही राजमहल से निकले तो उन महात्माओं ने कहा कि राजन, आप जिनके पास जा रहे हो उनका एक शर्त होती है, वो आपको माननी पड़ेगी। बोले ठीक है, आप बताओ कि ऐसी क्या शर्त है, मैं प्रयास करूंगा उसको पूरी करने की। कि हम जब रास्ते में चलेंगे, जंगल की ओर चलेंगे, तो रास्ते में चाहे कितने भी कांटे आए, चाहे पत्थर आए, चाहे कितनी भी बाधा आए, उन सबका ध्यान रखना कि कोई भी आपके पैर के नीचे ना आ जाए। उनसे बचते हुए आप जी को निकलना होगा। अब शासक जी राजा ने कहा ठीक है, आप जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूंगा। जब राजमहल से निकले तो राजा बहुत सावधानी से, उनका ध्यान केवल इसी बात पे था कि रास्ते में कोई भी जीव जंतु, कहते हैं छोटा मोटा कीड़ा, पत्थर, कांटे, क्योंकि जब हम जमीन पे चलते हैं तो बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो हमें नजर नहीं आते। राजा ने उन चीजों का ध्यान रखा और किसी भी चीज के ऊपर पैर नहीं पड़ा। ऐसे करते हुए अपना सफर तय हुआ। जब महात्माओं के पास पहुंचे, महात्माओं ने बताया कि ये राजा हैं, इन्हें परमात्मा की भक्ति ग्रस्त में रह के करनी है, तो आप इन्हें मार्ग बताइए। सत्संग जी ब्रह्म ज्ञानी महात्मा थे। उन्होंने कहा कि राजा, आप अपने राजमहल से यहाँ तक आए, आते समय आपको क्या क्या दिखाई दिया? सत्संग जी राजा कहने लगा कि ब्राह्मण देव, आपका जो शर्त का मुद्दा था, आपका कहना था कि रास्ते में केवल ये ध्यान रखना है कि मैं किसी भी जीव पर पैर न रखूं, कोई पत्थर या कांटा मेरे पैर के नीचे न आए, तो मेरा ध्यान तो केवल उसी चीज पे लगा हुआ था कि ये सफर मेरा पूरी तरह समर्पित भाव से तय हो जाए। तो मैंने तो देखा ही नहीं कि रास्ते में क्या आया और क्या नहीं आया। सत्संग जी महात्मा मन की अवस्था सहज भाव से समझ गए। कहने लगे, राजन, आप पूरी तरह भक्ति करने के योग्य हो, परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य हो, क्योंकि ये जीवन का सफर भी उसी तरह का है। जब हम गृहस्थ में रहते हैं, संसार में रहते हैं, तो बहुत सारे विचार, बहुत सारे कर्म संपर्क पे आते हैं, लेकिन जो पूरी तरह निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं, उनके जीवन में केवल एक संत का उपदेश ही आता है, आदेश ही आता है। जो जीवन की सिखलाई संत महात्मा देते हैं, केवल उनको ही धारण करते हैं। बाकी संसार में क्या हो रहा है, उनका अपने जीवन पर कोई असर नहीं आने देते हैं। वही कार्य आपने किया है। सत्संग जी, अब हम देखें, जो सहज अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उनको परमात्मा भी सहज रूप में मिल जाता है। उन्हें गृहस्थ में रहकर सत्संग जी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जब राजन को हुई, तो वही भाव सत्संग जी सहज अवस्था में गृहस्थ में रहकर भक्ति करके, सत्संग जी भक्ति में कोई एज का, कोई जाति का, सत्संग जी कोई भी ऐसा भाव नहीं होता कि नहीं ये इस जाति का, इसे परमात्मा की भक्ति करने का, कहते हैं करने का कोई आदेश नहीं है, ऐसा भी नहीं होता। ये अभी छोटी एज का है, इसको भी भक्ति को करने का कोई साधन नहीं है, ऐसा भी नहीं होता। जब ये ब्रह्म ज्ञान की ज्योति
दे दी है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान, तुलसी दया ने छोड़िए जब तक घट में प्राण। ये लाइनें साथ संगत जी सुनने में तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब ये हम अपने जीवन में अपनाते हैं सत्संग जी, हम देखें कि हम दया करने जाते हैं और वही दया कभी न कभी सत्संग जी देखने में हम पर ही भारी पड़ जाती है। हम प्रेम करने जाते हैं, वही प्रेम हम पर भी भारी पड़ जाता है, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है वो सत्संग जी कहते हैं कभी भी हमारा नुकसान नहीं करता, हमेशा भले के लिए ही होता है। कई बार मन में आ जाते हैं कि किसी की माया भूख में अगर सेवा कर दी सत्संग जी, वो माया सामने वाले ने ली तो हमारे से 1 महीने 2 महीने 4 महीने साल के लिए ली थी और वक्त गुजर जाता है, देने वाले को याद ही नहीं। हमारे मन के भाव बदल जाते हैं कि मैंने दया इसलिए तो नहीं की, इसलिए थोड़ी की थी कि वो सामने वाला लेके भूल ही जाए। सत्संग जी, वो भाव हमारा बदल है तो वो भक्ति का रूप ही नहीं है। वो भाव दोनों रूपों में बदला जा सकता है। कभी तो भाव गलत हो जाता है कि दया करनी ही नहीं चाहिए, दया करके मैं तो बचता रही हूँ, मैं नहीं देती तो वो माया मेरे काम में आज आती। जो निराकार परमात्मा के आदेश से चलते हैं, संतों के वचनों के आधार पर चलते हैं, तो वो भाव आ जाते हैं। हो सकता है वो माया उसके लिए ज्यादा जरूरी हो, मुझे मिलती तो हो सकता है कहीं खतरनाक भी हो सकती थी, वो तो अपना कर्म कर देता, माया दे देता, लेकिन वो माया मेरे कहीं किसी ऐसी जगह लग जाती कि वो माया भी जाती और मैं मन से भी सुख नहीं पाती। सत्संग जी, ये दोनों भाव हमारे ऊपर हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि हम कौन से भाव में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बहन समझा रही थी कि कैसी भी परिस्थिति हो, मन की अवस्था एक समान हो, चाहे वो हीरा मिल जाए, चाहे सूखी रोटी मिल जाए, मन पर कोई प्रभाव ना आए, वही पूर्ण भक्ति को पा सकता है। सत्संग जी, ये जीवन जीने का ढंग केवल ये निराकार परमात्मा ही समझा सकता है, जो सत्संग जी आज की बात नहीं, हमेशा से कायम दायम है। चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे आज कलयुग है, हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। जिन्होंने पा लिया उन्होंने भक्ति को सत्संग जी अपना महान बना दिया, जिन्होंने नहीं पाया सत्संग जी वो 84 लाख योनियों के चक्कर में कल भी फंसे थे, आज भी फंसे हैं और हमेशा फंसे रहेंगे। जो सत्संग जी इस योनि से निकलना चाहता है, वो सत्संग जी इस जीवन का जो लक्ष्य है पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति, सत्संग जी वो मन में विचार आता है कि परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हम दर्शन कर सके। सत्संग जी भाव भी आ रहे थे कि जिसकी जैसी मूर्त उसी ने सत्संग जी उसी सूरत में हमें परमात्मा को जिसने जिस रूप में दिखाया उसी रूप में हम देखकर भक्ति करने लग गए। कभी मन में वो विचार नहीं आया